बहुत ज़माना पहले की बात है, एक शायर रहता था। वो बहुत नर्म दिल और ख्यालों में रहने वाला इंसान था। इसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा ऐसी जगह ढूंढता जहां सुकून हो, परिंदों की आवाज़ें हों और फितरत इसके दिल को खुश कर दे ताकि वो अपनी नई नज़में लिख सके। एक दिन शायर ने सोचा, अगर मैं जंगल जाऊं तो शायद वहां मुझे एक बहुत पुरसुकून जगह मिल जाए। वो सुबह सवेरे जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल बहुत खूबसूरत था। ऊंचे ऊंचे दरख्त, रंग बरंगे फूल, तितलियां और ठंडी हुआ, सब कुछ बहुत दिलकश लग रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां चारों तरफ फूलों से लदे दरख्त थे और मुकम्मल खामोशी थी। शायर खुश होकर बोला, यही वो जगह है जहां मैं अपनी बेहतरीन नज़म लिख सकता हूं। जमीन पर बैठ गया, कलम और कागज निकाला और सोच में गुम हो गया। अचानक हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, पत्तों ने हिलना शुरू किया और सामने से एक जादूगरनी नमूदार हुई। वो जादूगरनी लंबे सिया लिबास में थी, इसके बाल लंबे थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो ड्रोनी नहीं थी मगर उसका अंदाज सख्त और संजीदा था। जादूगरनी ने कहा, तुम कौन हो और मेरी जगह पर क्यों आए हो? मैं सिर्फ नज़म लिखने आया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये जगह आपकी है। अगर आप चाहें तो मैं फौरन चला जाऊंगा। ये जगह आम लोगों के लिए नहीं है। तुम कौन हो और मेरी जगह पर क्यों आए हो? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। लेकिन जादूगरनी ने अपना जादुई असा घुमाया और बोली, तुम्हें एक सबक सीखना होगा। अचानक एक रोशनी चमकी और शायर एक सुरमई रंग के बंदर में बदल गया। बंदर शायर बहुत हैरान और उदास हो गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर बोल नहीं सकता था। जादूगरनी ने कहा, तुम कुछ अरसा ऐसे ही रहोगे ताकि तुम सब्र और बर्दाश्त सीख सको। ये कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो गई। बंदर शायर जंगल में रहने लगा। वो दरख्तों पर चढ़ता, फल खाता और रात को शाखों पर सोता। वो नज़्म नहीं लिख सकता था मगर उसका दिल अब भी शायर का था। वो अक्सर चांद को देखकर उदास हो जाता। कुछ दिनों बाद वो जंगल से निकलकर समंदर के किनारे पहुंचा। वहां एक जहाज खड़ा था जो सफर के लिए तैयार था। बंदर शायर फौरन जहाज पर चढ़ गया। ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? डरना की कोई बात नहीं। यह बंदर बहुत खामोश है, उसे रहने दो। बंदर शायर एक कोने में बैठ गया और किसी को तंग नहीं किया। कुछ दिनों बाद जहाज बगदाद पहुंच गया। बंदर शायर जहाज से उतरा और शहर की गलियों में घूमने लगा। इसी दौरान इसने ऐलान सुना कि बादशाह को एक अक्लमंद मुशीर की जरूरत है। शर्त यह थी कि हर उम्मीदवार को एक बेहतरीन खत लिखना होगा। बंदर शायर के दिल में उम्मीद जाग उठी। इसने कलम पकड़ा और एक निहायत खूबसूरत और दानाई से भरा हुआ खत लिख दिया। इस खत लिखने वाले को मेरे सामने लाया जाए। जब बादशाह ने खत पढ़ा तो वो बहुत मुतासिर हुआ। इसने फौरन हुक्म दिया, इस खत लिखने वाले को मेरे सामने लाया जाए। जब दरबारी बंदर को लेकर आए तो सब हैरान रह गए। बादशाह बोला, ये बंदर, ये खत इसने लिखा है? वजीर ने कहा, जी हुजूर, यही सच है। बादशाह ने बंदर को आजमाने के लिए दोबारा वही खत लिखने को कहा। बंदर शायर ने फौरन वैसा ही खत लिख दिया। तब बादशाह ने अपनी बेटी, एक नेक दिल और अक्लमंद शहजादी को बुलाया। शहजादी ने गौर से देखा और कहा, ये बंदर नहीं, एक इंसान है जिसे किसी जादूगरनी ने बदला है। शहजादी ने दुआ पड़ी और जादू टूट गया। बंदर शायर दोबारा इंसान बन गया। सब खुश हो गए। बादशाह ने शायर को अपना चीफ मुशीर मुकर्रर किया।
شاعر نے ایمانداری اور عقل سے بادشاہ کی خدمت کی اور خوشحال زندگی گزاری، اور اس نے کبھی بھی بغیر اجازت کسی کی جگہ میں داخل ہونے کی غلطی دوبارہ نہیں کی۔